अगर हम भी और एमएलए की तरह होता तब तक तो ठेकेदार को बुला लिया होता। तो मैं देखिएगा हमारे जीवन का अर्थ ही नहीं है। 2 दिन बाद ऐसी जगह बैठे मोक्ष धाम में कुछ भी ना लेके जाएगा, 2.5-3 क्विंटल लकड़ी के अलावा कुछ भी ना मिलना, और वो भी टाइम पे मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं तो निवेदन करूंगा इस जोड़ी से, माननीय कमिश्नर साहब से, माननीय हमारे चेयरमैन साहब से, कि आपका झगड़ा पट्टी मेट के और विकास पे ध्यान दो। और कमिश्नर साहब आप भी बड़ा दिल करते हुए हमारे चेयरमैन साहब का कोई बकाया है, जेन्युइन है तो उसको कर दो। कई बार ये बातें हो चुकी है, हमारा चेयरमैन बहुत दुखी हुआ है, तो इसलिए चेयरमैन दुखी बतवा कर यार, अब तेरे में कोई पैसे कमी तो है नहीं, 2-4 करोड़ तेरे अगर मारे भी गए तो क्या फर्क पड़े, जनता का पैसा जनता में गया। तो अब एक मैं अभी से ही माननीय हमारे कमिश्नर साहब से बात करना चाहता हूं कि मेरी माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार से डीएलबी में बात हुई, क्योंकि कुदरती मंत्री भी मेरा निजी दोस्त है और जो सेक्रेटरी है वो भी हमारे एक तरह से परिवार का हिस्सा है। मैं जब मंत्री था तो वो मेरे सेक्रेटरी थे, तो हमारा विकास कहीं रुक ही नहीं सकता। अब ये सीवर क्या सुनते सुनते आपके भी कान पके होंगे, सीवरेज सीवरेज सीवरेज। तो हमने ये तय किया है कि अब हमने इसको 3 फेज में बना रहे हैं। अब माननीय कमिश्नर साहब और चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, आप लोग इस तरह तैयार करो उसको, हम 3 फेज में करना चाहते हैं कि जिससे काम रुके भी नहीं, पूरा शहर खुद के पड़ा भी ना रहे, अटके भी नहीं, और बहुत जल्दी से जल्दी हमारा सीवरेज का काम भी पूरा हो जाए। क्योंकि एक साथ अगर सारा शहर खुद गया तो हमारे लोगों में बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं, 2 दिन में ही हमको गाली देने लग जाएंगे अच्छा की जगह। तो हमने इसके 3 फेज बनवा के आया हूं मैं, 22 करोड़ 22 करोड़ और 22 करोड़, टोटल लगेंगे 66 करोड़। तो अभी जो 22 करोड़ का था, क्योंकि इस बजट में हमें 20 करोड़ की घोषणा हुई थी, तो वो 22, उसमें 2 करोड़ रुपए बढ़ रहे हैं, तो वो 22 करोड़ रुपए के लिए फाइनेंस में फाइल चली गई है। महीना 1.5 महीना लगेगा, उसके बाद में हमारे चेयरमैन साहब और हमारे कमिश्नर साहब जानते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, खूब इन्होंने काम कराए हैं, तो अभी से ही वो रूपरेखा बना ले कि हमारी पहली किस्त 3 किस्तों में जो हम काम करेंगे, पहली किस्त 100% हमारी मंजूर होने जा रही है, जिससे 22 करोड़ के 3, पहला फेज ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इसी तरह हमारे बस स्टैंड, हमारे बहुत ही प्रोग्रेस उस पर चल रहा है। कमिश्नर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि रोडवेज नहीं बनाई, वो 2 हाथ खड़े कर दिए हैं, उनके पास पैसा नहीं है, जो और वो गलती मेरी की हुई है उस टाइम की। उस टाइम हमारे आईएएस अफसर थे जगरूप सिंह जी, उसके चेयरमैन थे, उसने कहा मैं तो बना दूंगा, मैं हट गया, वो भी उस पद से हट गए और वो रह गया। तो अब कमिश्नर साहब जितनी जल्दी हो सके आपकी हिम्मत करके मैं आपके साथ हूं, आप इस जमीन को वापस लो, और जो लोग यहाँ बहुत बड़े बड़े सेठ ही बैठे, व्यापारी बैठे, सबसे बड़ा कमाई का भी काम करा रहा हूं, ये बहुत ही आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ रहा है, और कोई जगह नहीं है उसमें। बस स्टैंड पे दुनिया भर की दुकानें निकलेगी, दुनिया भर की जमीनें, दुनिया भर का किराया आएगा, दुनिया भर की दुकानें नीलाम होगी। इसलिए कोई भी अपना ग्रुप बना के पीपी मोड़ पे उसको देख आवे, जमीन को बनाने के लिए तैयार हो, हमारे कमिश्नर साहब से बात कर ले, मैं सरकार से बात करा के और उनको वो ठेका दे देंगे, तो 90 साल का 100 साल का जो भी पट्टा होता है, मुझे ज्ञान नहीं है उसका। तो आप देखो ये बहुत बड़ा व्यापार है, अपने ही लोगों के हाथ में व्यापार आया थी, बाहर के लोग तो आके ले ही लेंगे। ये भी काम आपका बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। आपका बहुत बड़ा एक पानी की किल्लत को देखते हुए 11.5 करोड़ रुपए मंजूर कराए थे। हमेशा आपने घोषणाएं ही सुनी होगी, 10 ट्यूबवेल सोतानाड़ा के अंदर लगेंगे, जगह चिन्हित हो गई, सब काम हो गए हैं। 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में फाइनेंस से मंजूर होकर हमारी फाइल आ जाएगी
और वो आपका पानी का भी काम शुरू हो जाएगा। नहर तो जब आएगी आएगी, पर ये ऐसी स्कीम बनवाई है जो कम से कम बहरोड को 50 साल तक तो पानी की कमी नहीं रहेगी। दूसरा बहुत बड़ा बांध हमने घोषणा की थी कोहरी के पास में, वो भी हमारा मंजूर होकर आ गया है। कभी भी उसके टेंडर उठ सकते हैं, कभी भी चालू हो सकता है। मतलब एक भी काम ऐसा नहीं हो रहेगा जो मेरे कार्यकाल के अंदर अधूरा रह जाए। ये सड़कें थी, कितना बुरा हाल था, ना पेड़ों का पता ना सड़कों का पता। अभी तो चालू है, अभी तो काम चालू हो रहे। आदमी काम करने वाला हो, जनप्रतिनिधि ईमानदार हो, अफसर उसका सहयोग करे, निश्चित रूप से वो काम बहुत जल्दी बढ़ेंगे। तो आप इसी तरह से मैं गुरु जी से अग्रवाल साहब से कहना चाहता हूं, खूब सुंदर बनवा लो। मैंने कह दिया है कमिश्नर साहब को कि जितना पैसा ये लगवावे लगाओ, और वो फिर मेरे कोटे से मैं तुरंत एक दिन में ही आपका समायोजन कर दूंगा अगर आपकी जरूरत पड़ेगी तो। इसलिए कोई वो नहीं है, खूब अपने काम कराओ। आप जो कर रहे हो सहयोग से, अब तो धन्यवाद। बल्कि अब तो ये लोग फिर 2 दिन मेरा ये वीडियो चलाता रहेगा। ऐसा सुंदर मोक्ष धाम बन रहा है। तो मैं मोहित से रास्ते में कहता यार कि हमारा तो पुरखे भी तो यही फूके थे। तो मैंने कहा यार तो सिलपट्टा की जगह मुझे तो यही फूक देना लाके उस टाइम। चलो, क्योंकि कुछ ना कुछ पत्रकारों को सब्जेक्ट और भी देते रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।